देखिए, बाघड़ी अगर खेत खाने लगे तो खेत का क्या होगा। जैसे आबकारी विभाग की और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है कि अवैध शराब के परिवहन को रोका जाए, वही अगर आंख मूंद कर चुप बैठ जाएंगे तो क्या होगा। पूरी घटना विस्तार से समझिएगा। पिटोल के वृंदावन ढाबे के बाहर बीते 1.5 दिनों से, या आज के समय से जोड़ें तो 2 दिनों से 10 से ज़्यादा ट्रक खड़े हुए थे। इन सभी में शराब लदी हुई थी। बताया गया कि इनके परमिट समाप्त हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये खड़े हैं। परमिट की अवधि समाप्त हो जाते ही ये ऑटोमेटिक अवैध हो जाती है शराब। तो जाहिर सी बात है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये खड़े हुए थे। न पुलिस को खबर थी, न आबकारी की खबर थी। पता नहीं खबर थी, लेकिन अनदेखा किया जा रहा था। कल जाकर पुलिस ने एक ट्रक उनमें से पकड़ा और अवैध शराब को बरामद करते हुए केस बना दिया। बाकी के 9 ट्रक भी पुलिस केस बनाना चाहती थी, लेकिन आबकारी की टीम पहुंच गई और उन्होंने कहा कि नहीं, इनका एक रिक्वेस्ट में लाया हुआ है, हम पड़ताल करेंगे और हम ये लेकर जाएंगे। तो बसंती भुरिया भी पहुंच गई, जो कि डीईओ हैं एक्साइज विभाग की, और उनकी टीम पहुंच गई और इन सभी वाहनों को झाबुआ लेकर आया गया और होमगार्ड लाइन में जमा किया गया। देर रात को एक एफआईआर दर्ज हुई आबकारी अधिनियम में, और उसके बाद अब जांच की बात की जा रही है। तो पहले आपको आज जो बयान दिया है इस कार्रवाई के बाद डीओ एक्साइज ने, वो बयान सुनाते हैं। इसमें कल दिनांक 27/5 को पिटोल टोल नाके के पास वृंदावन ढाबे के पास कुछ वाहनों में मदिरा भरे होने की सूचना प्राप्त होने पर आबकारी विभाग के संयुक्त दल के द्वारा वहां पर गए तो 9 ट्रक खड़े मिले, जिसमें शराब विधिवत जांच पड़ताल करते हुए शराब भरी हुई थी। और उनसे पास परमिट मांगने पर रायरू डिस्टिलरी से दमन दीव विष्णु सागर वाइन स्टोर्स OIDC लिमिटेड मताला दीव की ओर जाने के लिए परमिट जारी हुए थे, जिनकी वैधता अवधि समाप्त होने पर 9 ही ट्रकों को विधिवत रूप से कब्जे आबकारी लिया गया और प्रकरण दर्ज किया गया। 9 ट्रक से कुल 11,180 पेटी मदिरा जब्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 4 करोड़ 87 लाख है और वाहन का अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 70 लाख है और प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। अपने ज़िले में एक ही ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 33 दुकानें शामिल है और ठेका गया है अपना 2 करोड़ 37 लाख 238 करोड़ में गया है अपना ठेका पूरा। वर्ष 2024-25 के लिए झाबुआ जिले में 33 दुकानों के लिए एक मदिरा समूह बनाया गया है और ठेका जो निष्पादन हुआ है 238 करोड़ रुपए में निष्पादन हुआ है, जो गत वर्ष के 17% प्लस में गया है। ग्रुप का नाम है गुरु कृपा बायोफ्यूल। अब आपको हम कल लिए चलते हैं कि कल शाम को जब ये कार्रवाई हुई, उस समय SDOP झाबुआ और DO एक्साइज भी वहाँ पिटोल पहुँच गई थी। ये जो तमाम वाहन आप देख रहे हैं, ये वृंदावन ढाबे के बाहर खड़े हुए वाहन हैं। और साथ में हम आपको तस्वीर वो भी बताते हैं कि झाबुआ में जब मंडल में इन वाहनों को खड़ा किया गया, अवैध शराब से भरे वाहनों को, ये वो तस्वीरें भी हैं। तो फिलहाल ये पिटोल की तस्वीरें देखिए वृंदावन ढाबे के बाहर की। ये ट्रक खड़े हुए हैं, जिसकी संख्या उस समय मौजूद अधिकारी 6 बता रहे हैं। और इस दौरान क्या कहा SDOP झाबुआ ने कार्रवाई को लेकर और क्या कहा DO एक्साइज झाबुआ ने, दोनों के पहले बयान सुन लीजिए। हाँ, ये अभी हमने जहाँ से चली उनके परमिट का वो कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और अवैध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। मेरी अभी पुलिस से इस संबंध में चर्चा नहीं हुई कि क्या कहा है। इन पे अवैध होने की कार्रवाई होगी में, या परमिट एक्सटेंड होने की कार्रवाई होगी? अभी हम इसका परमिट इनके भी पूरा सत्यापन करेंगे और पूरी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी, अभी हमको जैसे पता चला है कि इनमें से 2 जो वाहन है उनका परमिट अभी वैलिड है, बाकी 6 वाहन का इनवैलिड है। तो उनका मेल प्राप्त हुआ है, उसके आप उधर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उसका समय अवधि बढ़ाई जाएगी। जी मैम, ये मेल जो आने की प्रक्रिया है, ये इनके खत्म होने के पहले आना चाहिए या बाद में? पहले आना है। तो आपके पास वो पहले प्राप्त होती है? मौके से वाहनों को आप ले जा रहे हैं, एक्साइज ले जा रहा है या आबकारी विभाग ले जा रहा है? ये अभी जैसा कि चेकिंग के दौरान कुछ शराब की गाड़ियां यहाँ पर पकड़ी गई हैं और जिनके कागज़ चेक करते हैं उनका जो परमिट था वो ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड है, तो अब उन पर कार्रवाई की जानी है। ग्वालियर से आई है और ये गुजरात तरफ जा रही थी
क्या मैडम सभी गाड़ियों का परमिट खत्म है या कुछ गाड़ियों का है? यहाँ पर अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनका परमिट ख़त्म हो चुका है और इनवैलिड हो चुका है, तो इन पर अभी हम कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा एक गाड़ी हमने दोपहर में भी पकड़ी थी जो कि जिसमें भी अवैध रूप से शराब जारी थी, जो परमिट ख़त्म हो चुका था, और उस पर चौकी पेट्रोल पर कार्रवाई की जा रही है। हम जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि एक गाड़ी हमने दोपहर में पकड़ी थी और उसी लॉट के साथ ये सारी गाड़ियाँ थी, तो पिटोल पुलिस यहाँ पर पहुँची है और आबकारी विभाग को भी सूचना मिली है, तो आबकारी विभाग से भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं। देखिए, शराब जो है वो उसका परमिट चूँकि इनवैलिड हो गया है तो वो अवैध है, तो कार्रवाई तो उस पर होगी और अभी डीओ मैडम आ जाती हैं तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन कार्रवाई करेगा। परमिट इनवैलिड है, मतलब खत्म हो चुका है, तो ये कुल मिला के अवैध है। हाँ, आबकारी उपस्थित है और पुलिस जब्त कर सकती है इनको अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों बयानों को सुना। अब आप बताइए कि 1.5 दिन से अगर ये ट्रक वहाँ खड़े हुए थे हाईवे के किनारे वृंदावन ढाबे पे, तो ये सूचना तंत्र कहाँ गया पुलिस और आबकारी विभाग का कि इनके परमिट समाप्त हो चुके हैं और ये खड़े हैं और ये अब अवैध हैं, तो कार्रवाई की जाए। अभी भी जैसे तैसे मन मसोस कर मीडिया को बयान दिए गए, जिससे साफ लगता है कि आबकारी विभाग की नीयत कम से कम ठीक नहीं है। पुलिस ने तो कल शाम को ही प्रेस नोट जारी कर दिया था अपनी कार्रवाई का, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी न तो फ़ोन उठाते हैं, न ही ठीक ढंग से मामले की जानकारी देते हैं। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दमनदीप की ओर से कब ये ऑर्डर दिया गया था और कौन इसको वेरीफाई करेगा? क्या वहाँ पर पड़ताल की जा रही है? ग्वालियर से अगर ये शराब निकली है तो क्या वहाँ से पड़ताल की गई? अगर 1.5 दिन पहले परमिट समाप्त हो गया तब 1.5 दिन से आबकारी विभाग झाबुआ का खामोश क्यों था? पेट्रोल क्यों नहीं पहुँचा? पुलिस जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है उसने एक्शन क्यों नहीं ली? खड़े हुए ट्रकों को देखकर मौन क्यों रहे? कई सवाल हैं जिसके जवाब कोई भी अधिकारी नहीं देगा, लेकिन समझते सब हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। आपको ये बता दें कि 238 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष में ठेका झाबुआ जिले का हुआ है और ये 238 करोड़ का ठेका, इसका मतलब ये है कि आबकारी विभाग ये साबित करता है कि झाबुआ जिला गरीब नहीं है। यहाँ के लोग 238 करोड़ की शराब पी जाएंगे तो फिर जिला कैसे गरीब हुआ? और मध्य प्रदेश शासन से लेकर भारत सरकार के और विश्व की तमाम एजेंसियाँ झाबुआ को गरीब जिला बताती हैं। अब जो जिला 238 करोड़ की शराब पी के आपको रेवेन्यू दे रहा है वो गरीब कैसा? या तो ये सवाल खड़ा होता है या फिर सवाल ये खड़ा होता है कि गांधी और मोदी का गुजरात पास में है, जहां कागज़ पर शराबबंदी है और ज़मीन पर नदियां बह रही हैं, तो इन नदियों में ये यहाँ से गुजर के शराब जा रही है और यहाँ बॉर्डर तक इस ठेके को, इस शराब को लीगल तरीके से लाया जाए और उसके बाद वहाँ पे इंटर कर दिया जाए। इसलिए कीमत 238 करोड़ चुकाई जा रही है और बदनाम मेरे झाबुआ का आदिवासी हो रहा है कि वो इतनी शराब पी जाता है। खैर, सियासतदान अपनी अपनी वजह से चुप हैं, आम लोगों को कोई पड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कोई जवाब है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। क्या रेवेन्यू कमाने के लिए आदिवासियों को बदनाम करना ठीक है? क्या सरकार और आबकारी का ये रवैया ठीक है? क्या 1.5 दिन पहले कार्रवाई नहीं हो जानी चाहिए थी? कार्रवाई नहीं की गई, इसके पीछे मंशा क्या थी? कई सवाल हैं, जवाब आप दीजिए।